हेलो वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियाज और हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे पैनक्रियाज की एनाटॉमी। ये जो पैनक्रियाज होता है ये सॉफ्ट लोबुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका कलर देखेंगे ये ग्रेश टू पिंक ग्लैंड होता है, तो लगभग ये 12 से 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। मतलब ये हमारा ये पैनक्रियाज है, यहाँ से यहाँ तक लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर ये होता है। इसका अगर हम लोकेशन देखेंगे हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो स्टोमक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, स्टोमक के पीछे जो होता है एरिया वहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है डोडेनियम। डोडेनियम जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये वाला जो है ये डोडेनियम है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक के पीछे। जो पैनक्रियाज होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जो इसका पार्ट होता है वो होता है हेड। हेड जो होता है ये प्रेजेंट होता है, जो डोडेनियम कवर हो जाता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये डोडेनियम है, डोडेनियम का जो एक कर्व होता है यही प्रेजेंट होता है इसका पैनक्रियाज का हेड। ये जो अपर पार्ट होता है हेड का, इसको ओवरलैप करता है सुपीरियर सेगमेंट ऑफ डोडेनियम। दूसरा पार्ट जो होता है इसका पैनक्रियाज का वो होता है नेक। नेक जो होती है इसकी लगभग 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द पाइलोरिस। ये वाला जो पार्ट जो होता है ये नेक होती है, तो ये बिहाइंड द पाइलोरिस प्रेजेंट होता है। ये जो नेक होती है इसका जो सरफेस होता है, एंटीरियर सरफेस जो होता है नेक का, उसको कवर करता है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो होता है एक लेयर होता है जो कवर करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक ऑफ द पैनक्रियाज। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है बॉडी। बॉडी जो होता है पैनक्रियाज की वो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब प्रिज्म के जैसे ये पार्ट दिखता है बॉडी। लास्ट वाला जो होता है वो होता है टेल। टेल जो होता है नैरो स्ट्रक्चर होता है, जो लगभग जो स्प्लीन होता है उसके नीचे वाले पार्ट तक ये जो होता है टेल प्रेजेंट होता है। मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गई ये, और ये वाला जो यहाँ पे ये रीजन ये नेक हो गया, और ये वाला जो आर्गन जो होता है स्प्लीन होता है। स्प्लीन के पास जो पैनक्रियाज का टेल होता है ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो पैनक्रियाज जो होता है इसमें कुछ डक्ट प्रेजेंट होते हैं। मेन इसका जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, कभी कभी इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वेरसिंग। ये ट्रांसवर्स होता है, पूरे ग्लैंड में ट्रांसवर्स होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट ही हो जाता है टेल से और ख़त्म हो जाता है नेक। यहाँ से ये जो डक्ट होता है ये वाला जो होता है ये डक्ट जो होता है इसी को बोलते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये टेल से स्टार्ट हो जाता है, हेड से ये ख़त्म हो जाता है। ये जो डक्ट होता है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये ज्वाइन होता है बाइल डक्ट के साथ जो आता है लिवर से और गॉल ब्लैडर के साथ। फिर ये ज्वाइन होता है एज ए हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट डोडेनियम में। मतलब ये वाला हो गया हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो यहाँ से एक डक्ट आता है, ये एक डक्ट आता है, ये लिवर से आते हैं। एक आता है लेफ्ट लोब से, दूसरा आता है राइट लोब से, एक राइट और दूसरा लेफ्ट से, इसीलिए इनको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। तो ये आगे बढ़ता है, ये डक्ट जो होता है यहाँ से जो गॉल ब्लैडर जो होता है यहाँ से भी एक डक्ट आता है, उस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो ये फिर क्या होते हैं पैनक्रियाज में जब ये दोनों पहुँचते हैं तो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से आता है पैनक्रियाटिक मेन डक्ट, ये सीधे ज्वाइन हो जाते हैं कहाँ पे, जो डोडेनियम होता है वहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो जाता है। फिर उस डक्ट को बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। तो इस तरीके से हमने इस जो पैनक्रियाज की जो एनाटॉमी है ये पूरी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद जो होता है पैनक्रियाज का हिस्टोलॉजी देखेंगे, मतलब सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, टिश्यू कैसा होता है। जो पैनक्रियाज जो होता है इसमें क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स।
तो ये जो ग्लैंडुलर जो होता है एपिथेलियल सेल्स जो होता है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है एसिनी, दूसरा होता है पैनक्रियाटिक आइलेट्स। ये जो एसिनी होती हैं, अगर हम देखेंगे पैनक्रियाज में जो लगभग 99% ये कंपोज करता है, मतलब लगभग 99% जो होता है पैनक्रियाज का वो बना होता है एसिनी सेल्स का। तो ये जो होता है एसिनी जो सेल्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं, जो पैनक्रियाज होता है इसमें दोनों एक्टिविटी होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। दोनों एक्टिविटी होते हैं, लेकिन जो एक्सोक्राइन एक्टिविटी पोर्शन या एक्सोक्राइन पोर्शन जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो यही एसिनी सेल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं एसिनी सेल्स, ये इनका काम क्या होता है, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। मतलब जो एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स फ्लूइड के साथ जब मिलते हैं उसी को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जो एसिनी वो यही मतलब इसका पार्ट यही होता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करना। अब जो दूसरा पार्ट जो होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है पैनक्रियाटिक आइलेट्स। ये जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स जो होते हैं कभी कभी क्या होते हैं, इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यही फॉर्म करते हैं एंडोक्राइन पोर्शन, मतलब ये वाला एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, ये वाला फॉर्म करता है एंडोक्राइन पोर्शन। इसका सिर्फ 1% होता है, 99% वो होता है, ये फॉर्म करता है पैनक्रियाज का 1%। और ये वाला पोर्शन जो होता है पैनक्रियाटिक आइलेट्स जो होते हैं ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं हार्मोन सिक्रेट करते हैं। इस वाले पोर्शन में जो होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो जो डिफरेंट सेल्स होते हैं इसमें वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो सेल होती है इसमें पैनक्रियाटिक आइलेट्स पोर्शन में वो होता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स को ए सेल्स भी बोलते हैं। अगर हम देखेंगे आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाटिक में कितना % इसका प्रेजेंट होता है, 17% ही प्रेजेंट होता है इनका। तो ये जो ए सेल्स जो होते हैं ये जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसका नाम है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन जो होता है इसकी एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, इसकी फंक्शन नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी सेल जो होती है पैनक्रियाटिक आइलेट्स वो होती है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को बी सेल्स भी बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 70% ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स। इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है इंसुलिन। जो तीसरी सेल जो होती है इसमें वो होती है डी सेल या इसको बोलते हैं डेल्टा सेल भी। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 7% ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स। सिर्फ 7% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पैनक्रियाटिक आइलेट्स। अब ये जो डेल्टा सेल्स हैं इससे निकलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। लास्ट वाला जो सेल होती है इसमें पैनक्रियाटिक आइलेट्स में वो होती है एफ सेल। एफ सेल क्या करता है, जितना भी पोर्शन बचा होता है वो ये एफ सेल कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये जो एफ सेल्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। यहाँ मैंने दिखाया, अगर हम देखेंगे पैनक्रियाज है, इसको अगर हम मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है, एक मतलब सेल्स इसके अंदर से ऐसे दिखते हैं। अगर आप लोगों को ये जो क्लस्टर्स दिखते हैं यहाँ पे, ये पूरे इसके सराउंडिंग मतलब इर्द गिर्द, इसी को बोलते हैं एसिनी। ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये जो वाला बीच वाला जो होता है यही होते हैं बीटा सेल्स। और यहाँ ये जो बीटा सेल्स यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं एफ सेल्स। तो यहाँ पे होते हैं डी सेल्स। और ये इसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड कैपिलरी भी होती है, ब्लड कैपिलरी सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।